खाली जगह देख के अपना घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। ये कथा कथित धनु राशि वालों के जीवन पर एक बार फिर इतिहास दोहराएगी और धनु राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर साढ़े साती लगी हुई थी। धनु राशि वाले 29 अप्रैल सन 2022 को शनिदेव की साढ़े साती से बाइज्जत हो गए हैं बरी। तो अब पुनः 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव की वक्र चाल क्या पुनः साढ़े साती के प्रभाव में धनु राशि वालों को लाएगी और धनु राशि वाले क्या पुनः साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, आज चर्चा करेंगे शनिदेव के वक्र होने की, जो 12 जुलाई सन 2022 से धनु राशि वालों पर पुनः साढ़े साती के प्रभाव में आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जब ये पुनः वक्र चाल आएगी तो धनु राशि वाले क्या होंगे कि 6 महीने के लिए जो उनका 190 दिन का टाइम पीरियड है, 17 जनवरी सन 2023 तक का जो शनिदेव का वक्र चाल है वो क्या करेगी धनु राशि वालों पर। तो 17 जनवरी सन 2023 तक धनु राशि वालों को हो जाना है सावधान। धनु राशि वालों को अपने जीवन को आधारशिला रखनी है स्वच्छ, निर्मल और पवित्र, और अपने कर्मों पर देना है ध्यान। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब आप बाइज्जत बरी हो गए हैं 29 अप्रैल सन 2022 से शनिदेव की सजा से, तो जब आप देखिए कि जब कोई कैदी, उदाहरण बतौर मैं आपको समझा रही हूं कि जब कोई कैदी सजा से मुक्त हो जाता है तो जज उस पर नजर बनाए रखता है। वो क्या कहता है कि मैं देखूंगा कि ये अपने कर्मों को सुधार पाया कि नहीं। देखिए, जेल में क्यों डाला जाता है कि वो क्राइम ना कर सके और जो मानहानि है, जनहानि है, वो ना कर सके, तो इसलिए उसको कारावास की सजा दी जाती है। तो ऐसे ही धनु राशि वालों को शनिदेव ने 29 अप्रैल सन 2022 से बाइज्जत बरी कर दिया है। फिर ये पुनः ही 12 जुलाई सन 2022 से शनि जो आ रहे हैं 190 दिन के टाइम पीरियड में, वो क्या करेंगे कि इनको पुनः ही साढ़े साती के प्रभाव में ले लेंगे और वो ये देखेंगे कि जैसे एक जज देखता है, एक मजिस्ट्रेट देखता है कि इन्होंने अपराध किया है तो कितना सुधार हुआ, ये पुनः ही कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर पुनः दंड देते हैं और फिर क्या होता है कि उसकी सजा मानव जीवन को भुगतनी पड़ती है। ऐसे ही शनिदेव कर्मों के स्वामी हैं और कर्म का स्वामी जब दंड देने पे आता है, क्योंकि न्याय ही उनका कर्म है और राहु और केतु उनके वकील और दास हैं। तो वो ऑर्डर देते हैं उन्हें, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन को देखते हैं। अब देखिए, आप क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं, चाहे आप काम 1 नंबर का कर रहे हैं या 2 नंबर का कर रहे हैं या किसी से छीना झपटी कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं नशे पत्ते का धंधा कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि आज हम पकड़े नहीं गए, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है, वो शनि देख रहा है। वो क्या करते हैं ऊपर से बैठे बैठे देखते हैं। आप क्या कहते हैं दिन में नहीं कर रहे, रात में कर लेंगे, तो हमें कौन देख रहा है, लेकिन नहीं, वो भगवान शनि देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कर्मों के हिसाब से फिर न्याय करते हैं और जब हमें दंड मिलता है तो उसका पश्चाताप हमें भुगतना पड़ता है। तो धनु राशि वाले सावधान हो जाइए और 12 जुलाई सन 2022 से अपने जो काम है उससे पहले पहले निपटा लीजिए। नए काम की मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं
कि आप 190 दिनों के लिए आप कोई नया काम ना करें। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में नया खोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल पैसा ना लगाएं। नौकरी अगर आप कर रहे हैं एक जगह तो उसको प्रमोट दूसरी जगह ना करें, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। आपकी जो पुरानी जॉब है वो चली जाएगी और वो 2-4 महीने की जॉब होगी जो आपको इंक्रीमेंट्स दिखा के 5-7 हजार रुपए का आपको वो दिखा रहे हैं लोग कि आपका ये इससे आपका हम प्रमोशन हो रहा है, आप आ जाओ और जॉब कर लो। तो वो क्या होगा कि आपकी नौकरी का नुकसान हो सकता है। तो वही नौकरी करते रहें, कम खा लीजिए देखिए, लेकिन आपका कम से कम पैसा कंटिन्यूसली तो आता रहेगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप जॉब चेंज ना करें। और जो कि ट्रांसफर करना चाह रहे थे तो वो 12 जुलाई से पहले कर ले, नहीं तो 12 जुलाई के बाद आपको क्या होगा, ट्रांसफर में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब शनि बकरी होती है तो उसके साथ गुरु भी बकरी हो रहे हैं, और राहु केतु तो बकरी ऑलवेज ही होते हैं, ये तो हमें सबको पता है। तो ये क्या होगा कि जब शनि बकरी, गुरु बकरी और राहु देव बकरी, तो ये क्या करेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा लाएंगे और एक पापकर्त्री दोष का निर्माण कर रहे हैं धनु राशि वालों के। क्यों? क्योंकि एक घर पहले शनि विराजमान है, फिर गुरु विराजमान है चौथे घर में, और 5वें घर में विराजमान है राहु देव। तो ये क्या कर रहे हैं, पापकर्त्री दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ये फिर बकरी अवस्था में आएंगे तो ये क्या, आप देखिएगा, मैं आपको इसे भविष्यवाणी कर रही हूं कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति बन सकती है, मौसम जो है खराब हो सकता है, चक्रवात आ सकते हैं, और जो पहाड़ों पर जैसे कि भूस्खलन हो सकता है, और इंसानों को इसका प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। खेती को नुकसान हो सकता है, जो खेती अच्छी फसल हो रही है, जब बाढ़ आ जाएगी तो ये देखिए खेती को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ये सब क्या होगा कि ये शनि देव का कुप्रभाव है। तो ऐसे ही धनु राशि वालों के जीवन में क्या आएगा कि धनु राशि वाले बहुत ही सतर्कता से काम करें, और पुनः वो परीक्षा लेने आ रहे हैं 190 दिन की शनिदेव। तो आप क्या करें कि कोई भी नया काम ना करें, जॉब को चेंज ना करें। विवाह में अगर आपका नया नया विवाह हुआ है 12 जुलाई से पहले, तो आप क्या करें, विवाह में मधुर संबंध बना रखें। देखिए, छोटी छोटी बातों पर घर पे क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर ही कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो उसमें क्या करें, इग्नोर करें। पत्नी है तो पति के साथ मधुर संबंध बनाएं अगर आप धनु राशि के हैं, और पति है तो पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाइए। तो इससे क्या होगा कि जब 17 जनवरी सन 2023 तक का टाइम पीरियड, ये बहुत ही डेंजर जोन का टाइम पीरियड है, ये शनि का टाइम पीरियड है, शनि पुनः परीक्षा लेने आ रहे हैं, तो ये निकल जाएगा। तो फिर आपकी लाइफ जो है स्मूथली हो जाएगी, और आपको क्या होगा कि इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप एक बात देखिए कि हम किसी का जब बुरा नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, गरीबों की सेवा करेंगे, निर्धनों की मदद करेंगे, तो क्या होगा, भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे और हमें बहुत ही अच्छा फल देंगे और हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों के स्वामी हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों को अपने जरिए लाते हैं, मांस, मदिरा और नशे का सेवन नहीं करते हैं, तो भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे जीवन में खुशहाली देते हैं। क्यों? क्योंकि धन के भंडारे भरने वाले भी यही हैं और धन के भंडारे खाली करने वाले भी यही हैं। क्योंकि जब शनि की महादशा लगती है, शनि की अंतरदशा लगती है, शनि की 7.5 लगती है, शनि की ढैया लगती है, शनि की पनौती लगती है, तो क्या होता है, चंद्रमा वीक कर देते हैं। ये चंद्रमा का इसका कारक है, चंद्रमा पैसे का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और चंद्रमा हमारी माता का कारक है। तो ये सारी चीजें वीक हो जाती हैं, डेली इनकम पैसा बंद हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भौतिकवादी जीवन है आज का कलयुग का, उसमें कमी आने लगती है और हम परेशानियों में घिर जाते हैं। तो आप 12 जुलाई से लेके सन 2022 से 17 जनवरी सन 2023 तक का टाइम पीरियड 190 दिन का आप जो है अच्छी तरह उसको निकाल लीजिए और अपने कर्मों को सत्कर्म रखिए, और जो है
धनु राशि वालों के जीवन में इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही कम होगा और आप नुकसान से बच पाएंगे। तो देखिए, ज्योतिष का कार्य है मार्ग प्रशस्त करना, आपको नुकसान से बचाना। देखिए, अब तक तो बहुत नुकसान हो ही गया है, लेकिन हम आगे की जो घटनाएं हैं वो आपको पहले से बता रहे हैं। तो आप जब नुकसान से बचेंगे तो आपका क्या होगा, समय भी नष्ट नहीं होगा और आपको मानहानि का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर सन 2022 से पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये पोजीशन को संभालेंगे और आपके कष्टों को दूर करेंगे और कम करेंगे। तो धनु राशि वालों पर 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी सन 2023 तक का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो आप संभल कर रखिए, क्योंकि राहु देव पंचम स्थान में विराजमान है। तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे और क्या करेंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी और जो कि 2 नंबर का काम करते हैं, या आप क्या कहते हैं धन दूसरे जरिए से कमाते हैं, तो थोड़ा सी सतर्कता बरतिए, नहीं तो आपको 100% नुकसान के योग हो सकते हैं और जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। क्योंकि आप पुनः ही इनकी वक्र चाल में आ जाएंगे और 7.5 के प्रभाव में आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बचकर चलिए, संभल कर चलिए, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का 12 जुलाई सन 2022 से लेके 17 जनवरी सन 2022 तक का धनु राशि वालों पर शनिदेव का प्रभाव। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।